मित्रों नमस्कार, मैं हूं कालू मली। आप जुड़े हो मेरे चैनल से। साथियों, अभी आपको मैं जो तस्वीरें दिखा रहा हूं पीजी कॉलेज के सामने ओम श्री स्पोर्ट्स की तस्वीरें दिखा रहा हूं। जो सामने जो इस मोबाइल की स्क्रीन पर देख रहे हो, थार के वीर संस्था है, उनके सदस्य है रघुवीर सिंह तामलोर है और उनकी टीम खड़ी है। अब साथियों, मैं आपको ये तस्वीरें किस लिए दिखा रहा हूँ आपको पूरा मैं बता देता हूँ कि ये जो सामने ये तिरंगा दिख रहा है, मिठाई की जो डिब्बे दिख रहे हैं और रक्षा ये राखियाँ दिख रही है, ये एक मिठाई का डब्बा और राखियाँ और एक तिरंगा, करीबन 40 शहीदों के घर ये रक्षाबंधन को लेकर थार के वीर जो टीम है वो पहुंचाने जा रही है। तो कल से इनका जो ये अभियान शुरू है, ये 40 शहीद परिवारों के घर मिठाई का पैकेट, राखियाँ और एक तिरंगा पहुंचाएंगे। तो पूरी जानकारी अपन रघुवीर सिंह तामलो है उनसे लेंगे। तो उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मिठाई के पैकेट है और पास में राखियाँ पड़ी है और इधर ये तिरंगा है। तो मैं आपको ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ और रघुवीर सिंह तामलोर है जो थार के वीर कार्यक्रम है उनके सदस्य है, जो उनसे बात करते हैं, पूरी जानकारी उनसे लेते हैं। तो उससे पहले एक बार इस पोस्ट को शेयर कर दो ताकि ये पोस्ट सभी तक पहुँचे। ये शहीदों के घर जा रहे हैं, 40 शहीद परिवार है उनके घर जा रहे हैं थार के वीर टीम की ओर से मिठाई, राखियां और एक तिरंगा। चलो अपन बात करते हैं रघुवीर सिंह तामलोर जो इन टीम के सदस्य है। रघुवीर सिंह जी नमस्कार। रघुवीर सिंह जी, ये मिठाई की पैकेट है, राखियां और तिरंगा, ये कहाँ किन किन के घर जा रहा है और कब से ये आपकी ये पहल है? पहले तो आपके माध्यम से समस्त बाड़मेर जिले वासियों को रक्षाबंधन की और 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम पिछले 4 सालों से लगातार शहीद परिवारों, सैनिकों, अर्धसैनिकों और पुलिस कर्मियों के जो परिवार हैं उनके लिए समर्पित है और टीम थार के वीर निस्वार्थ भाव से पिछले 4 साल से अपना जो है वो कार्य कर रही है। हम लोग रक्षाबंधन का पर्व आ रहा है और रक्षाबंधन के पर्व को लेकर शहीद परिवारों के घर पर ये मैसेज देने के लिए कि हमारा पूरा जिला उनके शहीद परिवारों के साथ में खड़ा है। उनके लिए हम लोग रक्षा सूत्र भेज रहे हैं, तिरंगा झंडा भेज रहे हैं, जो कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान भी चल रहा है, और राखियां भेज रहे हैं। हमारे एक मित्र हैं दुबई में, अर्जुन जी सुथार हैं, जाजवा बायतू के रहने वाले, और उन्होंने हमारे 7 समंदर पार से ये सब कुछ भेजा है। और उन्होंने कहा कि भाई मैं मिठाई भेज रहा हूँ, राखियाँ भेज रहा हूँ और तिरंगा भेज रहा हूँ, जो कि हर शहीद के घर जाएं। और बाड़मेर ज़िले के जो शहीद हैं उसमें रेलवे के भी शहीद हैं, बीएसएफ के भी शहीद हैं, आर्मी के भी शहीद हैं, एयरफोर्स के भी हैं, उसके अलावा जो रिसेंटली जैसलमेर के आसपास के शहीद हैं, कुल मिलाकर 40 शहीद परिवारों के घर पर हम लोग मिठाई का पैकेट, राखियाँ और तिरंगा भेज रहे हैं। और उनको एक मैसेज भी दे रहे हैं कि हम लोग आपके साथ में खड़े हैं। और उनके सरपंच जो है संबंधित ग्राम पंचायत के, उनसे भी हमने आग्रह किया है कि पहले शहीद के घर पर जाकर आप उनके साथ रक्षा सूत्र बांधकर रक्षाबंधन का पर्व मनाएं, उनके परिवार का मनोबल बढ़ाएं। उसके बाद में जो है 15 अगस्त को भी आप अपने विद्यालय में या ग्राम पंचायत पर तिरंगा फहराएं। तो उन सभी सरपंचों ने भी हमारे आग्रह को स्वीकार किया है। और निश्चित तौर पर हम लोग रावत त्रिभुवन सिंह जी, बाल सिंह जी राठौड़ और कमांडेंट प्रदीप कुमार जी शर्मा, जो कि हमारे मार्गदर्शक हैं, उनके मार्गदर्शन में हम लोग पिछले 4 सालों से काम कर रहे हैं। दीपावली को भी जाते हैं, साल में 6 बार हम लोग शहीद परिवारों के घर जाकर उनका कुछ हद तक मनोबल बढ़ाने का काम करते हैं। क्योंकि जिन परिवारों ने अपने मुखिया को देश के लिए समर्पित कर दिया, उनके लिए हमारा फ़र्ज बनता है कि हम लोग समय समय पर, वार त्यौहार पर उनके घर पर जाकर कहें कि हम आपके साथ में। और अभी सांवला राम जी जो शहीद हुए हैं कुछ दिन पहले 26 जुलाई को 7 समंदर पार कांगो में, कल हमारी पूरी टीम रक्षा सूत्र लेकर उनके घर पर जाएगी और उनके घर पर तिरंगा लगाकर रक्षा सूत्र बांधकर इस कार्यक्रम का आगाज किया जाएगा। तो सर, कल कितनी टीमें कहाँ जाएगी? आज से ही हमारी टीमें रवाना हो गई है। आप सामने देख रहे हैं पैकेट हमने कुछ जो है वो कर लिए हैं तैयार। वो चोटन भी जा रहे हैं, कल्याणपुर भी जा रहे हैं, पचपदरा भी जा रहे हैं, गडरा रोड भी जा रहे हैं, दोरीमना भी जा रहे हैं, सांचौर के पास एकमात्र जालौर जिले के शहीद है उनके घर पे भी जा रहे हैं। एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने देश हित के लिए बलिदान दिया था और जिनका सर भी वापस नहीं आया था, प्रभु सिंह खीरजा, उनके परिवार के पास भी हम लोग पहुंचते हैं। मदन सिंह जी राजमथाई का जो गांव है, उनके नरपत सिंह जी शहीद हुए थे, उनके गांव में भी हम लोग जाते हैं। जो भी रिसेंटली शहीद हुए, मोहनगढ़ में राजेंद्र सिंह जी शहीद हुए, उनके घर पे भी हम लोग जाते हैं। बाड़मेर में रेलवे के जो शहीद परिवार रहते हैं उनके घर पर भी जाते हैं। और हमारा एक संदेश, एक प्रयास है कि हम लोग, जिन लोगों ने अपना सर्वोच्च बलिदान इस देश के लिए दिया, उनके प्रति हमारा भी कुछ कर्तव्य बनता है और हम लोग उनके घर पर जाकर उनका मान सम्मान करें। सर, जिले के अलावा संभाग में ही अलग अलग जा रहे हो आप? हाँ, जहाँ पर जैसलमेर के और जोधपुर के, जालौर के कुछ लोग जो जुड़े हुए हैं
जो हमारे कार्यक्रमों में आते रहते हैं, क्योंकि जालौर में जैसे आप देखेंगे एकमात्र शहीद है और उनको शहीद का दर्जा भी हमारी टीम ने ही प्रयासों से बीएसएफ से दिलवाया है। तो ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जो हमारे कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, उनको हम जिला मुख्यालय बाड़मेर पर भी बुलाते हैं, उनका मान सम्मान करते हैं। हमारा एक प्रयास रहता है कि हम लोग उनके घर पर पहुँचे और उनका सम्मान और बहुमान करें। मैं रघुवीर सिंह जी एक आपसे सवाल कर रहा हूँ, सभी आर्मी है, एयरफोर्स है, इनको आगे बाकी सबको ये बीएसएफ मतलब शहीद का दर्जा मिल जाता है शहीद होने के बाद, बीएसएफ और राजस्थान पुलिस को ये शहीद का दर्जा क्यों नहीं मिल रहा है? देखिए, पहले तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि संविधान में शहीद नाम का कोई शब्द नहीं है, लेकिन जो लोग अपना सर्वोच्च बलिदान इस देश के लिए देता है, चाहे वो बीएसएफ का हो, पुलिस का हो, चाहे आर्मी का हो, एयरफोर्स का, नेवी का या किसी भी पैरामिलिट्री फोर्सेस का, वो सभी हमारे लिए इस देश के लिए सबसे सर्वोच्च स्थान रखते हैं। और उनको सरकार द्वारा समय समय पर हमारी मांग है कि जो भी व्यक्ति देश के लिए बलिदान देता है उनको एक जैसी सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए, चाहे वो पेट्रोल पंप हो, चाहे ज़मीन हो, चाहे फ्लैट हो, चाहे उनको आर्थिक सहायता हो या उनके परिवार को नौकरी हो या उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई हो। क्योंकि आप अंदाज़ा लगाइए कि जो हिंदुस्तान की सेना या अर्धसेना या पुलिस में जो लोग जाते हैं उनको सब कुछ सिखाया जाता है, लेकिन सिर्फ दो चीज़ें नहीं सिखाई जाती, एक तो पीठ पर गोली खाना और एक पीछे खिसकना। और निश्चित तौर पर ऐसे ही विरले उदाहरण हमारे देश के, चाहे वो सैनिक हो, चाहे जवान हो या पुलिसकर्मी, वो लोग समय समय पर देते हैं। तो मेरा आपके माध्यम से भी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो कि राष्ट्रवाद को लेकर, हमारे सैनिकों को लेकर बहुत ज़्यादा जागरूक हैं, उनको आपके माध्यम से संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि बीएसएफ के या पैरामिलिट्री फोर्सेस की भी जितने भी लोग हैं, उन्होंने भी अगर सर्वोच्च बलिदान अपना इस देश के लिए दिया है तो उनको आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के बराबर सुविधाएं मिलनी चाहिए। धन्यवाद।